हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू नीट केमिस्ट्री 180 हिंदी। आज हमारा टॉपिक है वीएसईपीआर थ्योरी पार्ट 2। पिछले वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था वीएसईपीआर थ्योरी पार्ट 1, जहां पर हम लोगों ने सिर्फ बॉन्ड के पेयर के बारे में डिस्कस किया था। इस वीडियो में हम देखेंगे लोन पेयर के बारे में। तो हमें पहले एक थ्योरी याद रखना होगा कि लोन पेयर का जो रिपल्शन होता है, लोन पेयर ग्रेटर देन लोन पेयर बॉन्ड पेयर ग्रेटर देन बॉन्ड पेयर। ये मेन मुद्दा है वीएसईपीआर का। तो जो लोग पिछले वीडियो नहीं देखे हैं वो लोग पार्ट 1 वीडियो जाके देखिए मेरे चैनल पर, उसके बाद आकर ये वीडियो देखिए, आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। हमारे चैनल पर हम हर रोज वीडियो लेके आते हैं, जहां पर हम पूरे सिलेबस के पूरे टॉपिक जो है हमारा चैप्टर, उसका टॉपिक वाइज वीडियो लेकर आते हैं। उसके बाद वहां से पीवाईक्यू सॉल्व करते हैं थ्योरी के साथ, ताकि आप लोग जब नीट या जेईई दोगे 2025 में, आप लोग केमिस्ट्री में अच्छा स्कोर कर सकते हो। तो जो लोग भी नए हो मेरे चैनल पर, पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हो, वो लोग जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आने वाले दिनों में केमिस्ट्री में आप लोग का एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन हो जाए। तो मैं पिछले वीडियो में जहां पर रुका था उसी से यहाँ पर स्टार्ट करूंगा। बस हमें लोन पेयर लेना होगा। मैं बस यहाँ पर 4 बॉन्ड पेयर कंपाउंड के बारे में फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस करूंगा। 4 बॉन्ड पेयर नहीं, 4 इलेक्ट्रॉन पेयर। 4 इलेक्ट्रॉन पेयर। अब हमने 4 इलेक्ट्रॉन पेयर कंपाउंड में से कौन सा डिस्कस किया था पिछली बार? हमने पहली बार डिस्कस किया था AB4, यानी चारों ही बॉन्ड पेयर है। और यहाँ पर हम उसके बाद डिस्कस करेंगे AB3L। एल मतलब एक लोन पेयर और 3 बॉन्ड पेयर। और इसी के साथ साथ एक और टाइप आएगा चारों इलेक्ट्रॉन पेयर में से 2 बॉन्ड पेयर और 2 लोन पेयर। तो यहाँ पर एल क्या है दोस्तों? यहाँ पर एल है लोन पेयर। अब यहाँ पर अगर हम एग्जाम्पल के तौर पर लिखे तो AB4 हमने बताया था क्या होगा, CH4 होगा। AB3L क्या होता? NH3, एक लोन पेयर है और तीनों बॉन्ड पेयर है। और AB2L2 क्या होगा? H2O। यहाँ पर सेंट्रल एटम पर दोनों लोन पेयर है और दोनों बॉन्ड पेयर है। अब इसका स्ट्रक्चर क्या था? इसका स्ट्रक्चर था रेगुलर टेट्राहेड्रल, यानी C, यहाँ पर H, यहाँ पर H, यहाँ पर H और यहाँ पर H। यहाँ पर था हमारा टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। और बॉन्ड एंगल कितना था? बॉन्ड एंगल यहाँ पर था 109.5 डिग्री। अब एमोनिया पर अगर हम आएंगे तो यहाँ पर एक बॉन्ड पेयर की जगह एक लोन पेयर आ जाएगा, तो नाइट्रोजन हो जाएगा सेंट्रल एटम। तीनों बॉन्ड पेयर यहाँ पर प्रेजेंट है, तो यहाँ पर तीनों बॉन्ड पेयर हो जाएगा और एक लोन पेयर आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या स्ट्रक्चर हो जाएगा? देखिए पिरामिडल, तो यहाँ पर स्ट्रक्चर हो जाएगा ट्राइगोनल पिरामिडल। अब यहाँ पर बॉन्ड एंगल क्या कौन सा होगा? बॉन्ड एंगल घटेगा या फिर बढ़ेगा? यहाँ पर आप लोग देखिए, ये हमारे एक्सप्लेनेशन का क्वेश्चन भी आ सकता है। यहाँ पर दोनों बॉन्ड पेयर है, तो यहाँ पर बॉन्ड पेयर का रिपल्शन होगा। बॉन्ड पेयर का रिपल्शन होगा। लेकिन यहाँ पर कैसे रिपल्शन होगा? यहाँ पर दोनों ही तरफ बॉन्ड पेयर लोन पेयर का रिपल्शन होगा। यहाँ पर बॉन्ड पेयर लोन पेयर और यहाँ पर भी बॉन्ड पेयर लोन पेयर का रिपल्शन होगा। तो हमने बोला क्या, लोन पेयर बॉन्ड पेयर का रिपल्शन हायर है, तो इस रिपल्शन के मुकाबले इस रिपल्शन हायर है, तो इस बॉन्ड को क्या करेगा? नजदीक लेकर आएगा। तो यहाँ पर बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। तो यहाँ पर एक लोन पेयर है तो 1 लोन पेयर, तो इसके लिए 2.5 डिग्री यहाँ पर डिक्रीज हो जाएगा बॉन्ड एंगल। तो बॉन्ड एंगल यहाँ पर आ जाएगा हमारा 107 डिग्री। अब इसके बाद हम वाटर पर आएंगे। वाटर पर सेंट्रल एटम कौन है? ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन यहाँ पर सेंट्रल एटम है। दोनों बॉन्ड पेयर है और दोनों लोन पेयर है। तो इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा? इसका शेप हो जाएगा हमारा V शेप। देखिए V की तरह है। इसके अलावा कुछ बुकों में एंगुलर बताया गया है, या फिर इसको बेंट भी कहा जा सकता है। अब यहाँ पर बॉन्ड एंगल कौन सा होगा?
देखिए बॉन्ड एंगल एमोनिया के मुकाबले क्या होगा, एमोनिया के मुकाबले लेस होगा, क्योंकि यहाँ पर कौन सा रिपल्शन है, यहाँ पर लोन पेयर बॉन्ड पेयर था, लेकिन यहाँ पर लोन पेयर और लोन पेयर का रिपल्शन प्रेजेंट है। तो लोन पेयर रिपल्शन क्या है, सबसे हाईएस्ट होता है, तो यहाँ पर बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगा, और भी घट जाएगा, यानी एक और लोन पेयर प्रेजेंट है, तो वन मोर लोन पेयर, तो यहाँ पर बॉन्ड एंगल कितना घटेगा, 2.5 डिग्री घटेगा, तो यहाँ पर आ जाएगा बॉन्ड एंगल कितना, 104.5 डिग्री। तो ये था हमारे 4 इलेक्ट्रॉन पेयर का कंपाउंड। इसके बाद हम देखेंगे 5 इलेक्ट्रॉन पेयर का कंपाउंड, और उसके बाद हम देखेंगे 6 इलेक्ट्रॉन पेयर का कंपाउंड। तो 4 इलेक्ट्रॉन पेयर ऑफ कंपाउंड्स के बाद हम देखेंगे 5 इलेक्ट्रॉन पेयर्स का कंपाउंड। यहाँ पर देखिए 5 इलेक्ट्रॉन पेयर्स, आइडियल क्या है, पांचों ही बॉन्ड पेयर है। एग्जांपल PCl5 हमने पिछले वीडियो में किया था, जहां पर हमने कोई भी लोन पेयर को कंसीडर नहीं किया था। इसके बाद है हमारा 4 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर, 3 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर, या फिर 2 बॉन्ड पेयर 3 लोन पेयर। एग्जांपल देखिए SF4 सल्फर ग्रुप 16 में आता है, तो उसका आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन नंबर है 6, चारों ने बॉन्ड किया और दोनों इलेक्ट्रॉन बचे हुए हैं, तो लोन पेयर 1 होगा। और यहाँ पर क्लोरीन ग्रुप 17 में आता है, हेलोजन एलिमेंट होता है, तो 7 इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट शेल में, तीनों ने बॉन्ड किया और 4 इलेक्ट्रॉन बचे हैं, तो 2 लोन पेयर होगा। जेनॉन हमारा ग्रुप 18 में आता है, नोबेल गैस का एलिमेंट, तो यहाँ पर क्या होगा, 8 इलेक्ट्रॉन है, दोनों बॉन्ड पेयर किए हैं और 6 बचेगा, तो 3 लोन पेयर रहेगा। तो ये हमारा एग्जांपल। अब हम स्ट्रक्चर पे ध्यान देंगे। इसका स्ट्रक्चर क्या था, इसका स्ट्रक्चर था हमारा ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, यानी ऐसा था। यहाँ पर एक ट्राइगोनल हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा ट्राइगोनल, यहाँ पर आ जाएगा हमारा फास्फोरस, यहाँ पर आ जाएगा हमारा क्लोरीन क्लोरीन क्लोरीन, यहाँ पर एक क्लोरीन और यहाँ पर एक क्लोरीन, यानी प्लेन में हमारा 3 क्लोरीन रहेगा, और प्लेन के अबव द प्लेन 3 क्लोरीन रहेगा, और बिलो द प्लेन 2 क्लोरीन रहेगा। सॉरी, प्लेन में 3 क्लोरीन रहेगा, अबव द प्लेन 1 क्लोरीन, और बिलो द प्लेन 1 क्लोरीन। तो ये हो जाएगा हमारा ट्राइगोनल बाइपिरामिडल स्ट्रक्चर, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। अब यहाँ पर हमें दोनों टाइप का बॉन्ड दिखने को मिल रहा है। देखिए, एक है हमारा प्लेन में और एक है अबव द प्लेन बिलो द प्लेन। तो जो अबव द प्लेन और बिलो द प्लेन बॉन्ड है, इसको हम कहते हैं एक्सियल बॉन्ड, और जो प्लेन में है इसको हम कहते हैं इक्विटोरियल बॉन्ड। अब यहाँ पर SF4 है, यानी कि सल्फर के साथ 5 इलेक्ट्रॉन पेयर है, 4 बॉन्ड पेयर और 1 लोन पेयर। तो आइडियल स्ट्रक्चर तो ऐसा ही होगा हमारा। पहले हम इसको ड्रॉ करते हैं। यहाँ पर सेंटर में हमारा सल्फर आ जाएगा। अब क्वेश्चन ये है कि जो लोन पेयर है वो एक्सियल में जाएगा या फिर इक्विटोरियल में आएगा। देखिए, अगर एक्सियल में आता है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तीनों बॉन्ड के साथ वो 90 डिग्री रिपल्शन करेगा, और अगर इक्विटोरियल में होता है तो दोनों के साथ 120 डिग्री और एक के साथ 90 डिग्री रिपल्शन करेगा। तो रिपल्शन ज्यादा कहां पर होगा, अगर हम एक्सियल में उसको पुट करेंगे लोन पेयर को, तो रिपल्शन ज्यादा हो जाएगा, तो कंपाउंड अनस्टेबल हो जाएगा। तो हमें क्या करना होगा, हमें इस लोन पेयर को इक्विटोरियल में ही शिफ्ट करना होगा, और चारों तरफ हमारा क्या हो जाएगा, फ्लूइन आ जाएगा, दोनों एक्सियल में और दोनों इक्विटोरियल में। तो यहाँ पर देखिए, इस शेप को हम क्या कहते हैं, देखिए बच्चे खेलते हैं सी सॉ, तो इसको हम कहते हैं सी सॉ टाइप ऑफ शेप। तो ये था ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। इसके बाद आ जाएगा सी सॉ। हम अगर शेप बताएंगे तो लोन पेयर को कंसीडर नहीं करेंगे, लोन पेयर को छोड़ के जो देखेंगे वही उसका शेप हो जाएगा। अब ClF3 एक ही जैसा होगा, हमें फर्स्ट ट्राइगोनल ड्रॉ करना होगा। यहाँ पर आ गया हमारा क्लोरीन। अब लोन पेयर कहा जाएगा, लोन पेयर इक्विटोरियल में ही जाएगा, तो ये दोनों इक्विटोरियल में हम लोन पेयर दे देते हैं। यहाँ पर एक फ्लोरीन रहेगा, यहाँ पर एक फ्लोरीन रहेगा, और यहाँ पर एक फ्लोरीन रहेगा। तो देखिए ये कैसा है, टी है, तो कहीं पर भी ये बेन टी शेप भी लिखा जा सकता है और टी शेप भी लिखा जा सकता है। तो ये टी शेप आ गया। अब एक CF2 जेनॉन, देखिए एक ही तरीके से हम ड्रॉ करेंगे, एक ही तरीके से ट्राइगोनल बाइपिरामिडल आ जाएगा। यहाँ पर जेनॉन क्या हो जाएगा, सेंट्रल एटम हो जाएगा। 3 लोन पेयर है यहाँ पर, तो तीनों ही कहा जाएगा इक्विटोरियल में आ जाएगा, और दोनों फ्लूइन कहा चले जाएगा, ऊपर एक नीचे एक, तो इसको हम कहेंगे लीनियर। तो जेनॉन डाइफ्लोराइड हो जाएगा हमारा लीनियर स्ट्रक्चर। देखिए ट्राइगोनल बाइपिरामिडल से हमें सीसा मिला, उसके बाद टी शेप मिला, उसके बाद लीनियर मिला। अब हम देखेंगे 6 इलेक्ट्रॉन पेयर का कंपाउंड कैसा दिखता है अगर लोन पेयर रहेगा तो।
अब हम देखेंगे अगर 6 इलेक्ट्रॉन पेयर रहेंगे तो कैसे कंपाउंड दिखेंगे। देखिए 6 अगर बॉन्ड पेयर हो जाएगा तो यहाँ पर SF6 5 बॉन्ड पेयर, 1 लोन पेयर, Br5 क्योंकि ब्रोमीन आता है ग्रुप 17 में, आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन, पांचों ने बॉन्ड किया है और 2 इलेक्ट्रॉन बचे रहे हैं तो 1 लोन पेयर प्रेजेंट है। Ab4L2 यानी 2 लोन पेयर, 4 बॉन्ड पेयर। देखिए जेनॉन है, जेनॉन का 8 इलेक्ट्रॉन है, चारों ने बॉन्ड किया, चारों इलेक्ट्रॉन लोन इलेक्ट्रॉन यानी 2 लोन पेयर है। अब SF6 का हमने स्ट्रक्चर देखा है VSE पेयर 1 पार्ट में पहली वीडियो में, इसलिए मैं आप लोगों को बता चुका हूं कि पिछले वीडियो जरूर देख के आइए, उसके बाद आकर ये वीडियो देखिए, आप लोगों के लिए बहुत ईजी आ जाएगा। SF6 इसका स्ट्रक्चर होता है ऑक्टाहेड्रल यानी प्लेन में हो जाएगा हमारा, चारों बॉन्ड प्लेन में रहेगा। एस एफ 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 एक प्लेन के ऊपर आ जाएगा और एक प्लेन के नीचे आ जाएगा। इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर। ये आइडियल स्ट्रक्चर है जहां पर 6 के 6 बॉन्ड पेयर है, कोई भी लोन पेयर प्रेजेंट नहीं है। अब Br5 इसको हम अगर थोड़ा अच्छी तरीके से ड्रॉ करते तो ऐसा आ जाएगा। अब Br5 यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, एक लोन पेयर है तो यहाँ पर भी स्ट्रक्चर सिमिलर आ जाएगा। ब्रोमीन, अब यहाँ पर देखिए हमने पिछली फिगर देखा था जब 5 इलेक्ट्रॉन पेयर था तो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल था जहां पर हमें 90 डिग्री और 120 डिग्री दोनों टाइप का रिपल्शन मिल रहा था। क्योंकि 90 डिग्री कम एंगल है, स्मॉल एंगल, तो वहां पर रिपल्शन ज्यादा हो रहा था तो हमने इक्वेटोरियल में प्लेस कर दिया था लोन पेयर को। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर सारी के सारे ही हमारा 90 डिग्री है तो आप जहां पर भी प्लेस करोगे आप लोगों का रिपल्शन सेम ही होगा। तो यहाँ पर हम लोग जनरली क्या करते हैं, हम लोग एक्शन में ही प्लेस कर देते हैं लोन पेयर को, और एक क्या हो जाएगा, एक यहाँ पर आ जाएगा। देखिए ये स्क्वायर और स्क्वायर के ऊपर पिरामिड है तो यहाँ पर स्ट्रक्चर आ जाएगा स्क्वायर पिरामिडल। अब एक CF4 देखिए, अगर एक CF4 को हम मान के चले तो जेनॉन बीच में रहेगा सेंट्रल एटम और चारों फ्लूरीन रहेगा और दोनों लोन पेयर कहाँ रहेगा, एक्सियल में रहेगा। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा स्क्वायर आ जाएगा जहां पर बीच में रहेगा जेनॉन, यहाँ पर दोनों तरफ चारों फ्लूरीन रहेगा और अबव द प्लेन एक लोन पेयर रहेगा, बिलो द प्लेन एक लोन पेयर रहेगा। तो स्क्वायर प्लेन में ही है तो इसका स्ट्रक्चर आ जाएगा हमारा स्क्वायर प्लेनर। तो हमने देखा है AB6 में क्या होता है, पहले ऑक्टेडल होता है उसके बाद आता है स्क्वायर पिरामिडल सॉरी, क्योंकि यहाँ पर एक एक्शन में लोन पेयर आ जाता है और यहाँ पर दोनों लोन पेयर आ जाते हैं तो स्क्वायर प्लेनर। तो ये था पूरा VSE पेयर। हम कम्युनिटी पोस्ट में क्वेश्चन डालेंगे, आप लोग वहां पर जाके क्वेश्चन जरूर सॉल्व कीजिएगा PYQ का। और हम लोग बहुत सारे MCQ बुक में से क्वेश्चन लाते हैं कम्युनिटी पोस्ट पे, तो हमारे चैनल को फॉलो करते रहिए, कम्युनिटी पोस्ट के सवालों का जवाब देते रहिए और वीडियो को देखते रहिए। लाइक कीजिए वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और नोटिफिकेशन बिल को प्रेस कर दीजिए। आने वाले नीट या जेईई में आप लोग केमिस्ट्री में बहुत अच्छे स्कोर कर सकते हो अगर आप लोग इस चैनल को रेगुलरली फॉलो करते हो। नमस्कार।